अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हमारे किचन में 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट देगी बिरयानी, जैसा कि होटलों वाले और किचन सेंटर्स वाले बनाते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत कम मसाला जात से और बहुत ही टेक्निकल तरीके से हम ये देगी चिकन बिरयानी बना रहे हैं, जिसको यकीनन आप बहुत पसंद करेंगे। नहायत ही सिंपल, नहायत ही सादा और बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरीके से आप ये बिरयानी बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और परफेक्ट बिरयानी बनेगी। खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये परफेक्ट तरीका है। तो रेसिपी को शुरू करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें और इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम बिरयानी बनाने वाले हैं। ये स्पेशल 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की स्पेशल देगी बिरयानी है और ये ओरिजिनल तरीका है जो कि किचन वाले हजरात या होटलों वाले पकाते हैं। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने स्टेप टू स्टेप फॉलो करना। तो जल्दी से आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने घी लिया है और घी को हमने चूल्हे पे रख दिया है इसको गर्म होने के लिए। जैसे ही घी गर्म हो चुका हमारा तो इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास 2 अदद प्याज थे जो कि मीडियम साइज़ के थे, इनको हमने डाल दिया है। इनको डालने के बाद हम इनको करेंगे लाइट ब्राउन। तो लीजिए प्याज हमारा ज़रा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात। तो जिनमें सबसे पहले हम डालेंगे ये 3 अदद हमारे पास मोटी इलायची है, इनको ज़रूर डालना है। जब भी आप चिकन गोश्त या बीफ मटन बनाएं तो इसमें ये ज़रूर डालें। दालचीनी के चांदे के टुकड़े हैं वो डालेंगे। 2 टुकड़े हमारे पास हैं बादाम खताई के, वो डालेंगे। 4-5 दाने हमारे पास हैं इलायची छोटी के, वो डालेंगे सब्ज़ इलायची। और 2 से 3 अदद पत्ते करी अपना तेज़पात के पत्ते हैं, इनको हम शामिल कर देंगे यहाँ पर। और तकरीबन हम यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरे का शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। और तो ये खड़े मसाले डालकर हम इसको तकरीबन आधा 1 मिनट भूनेंगे ताकि इनकी हीट जो है वो ख़त्म हो सके। तो लीजिए अब हम इसमें डालेंगे, इसमें 2 चम्मच भरे हुए डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये लेंगे बिस्मिल्लाह। तो इसको डालकर अब हम इसको करेंगे थोड़ी देर तक, इसको तकरीबन 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो लीजिए जी 1.5 से 2 मिनट मसाला जात को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ये है टमाटर, ये करीब 1.5 पाव टमाटर हैं या 4 अदद थोड़े से मोटे साइज के टमाटर आप लेंगे और इनको इस वक्त इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह यहीं पर इसमें भून लेंगे। जैसे ही टमाटर मेल्ट होते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो लीजिए टमाटरों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे इस मौके पर ये जो ओरिजिनल देगी स्टाइल की बिरयानी बनाने का जो राज है वो ये है कि इस मौके पर अब हम इसमें चिकन डालेंगे इस मौके के ऊपर और इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे चिकन को ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो सके। लीजिए जी 4-5 मिनट के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास है फेंटा हुआ दही, ये आधा किलो दही है, इसमें से हम 1.5 पाव इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए करीब 1.5 पाव दही हमने इसमें शामिल कर दिया है। और दही शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हैं हमारे पास बिरयानी मसाला के। लीजिए जी 2 चम्मच बिरयानी मसाला के डाल दिए हमने। और यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च की और यहाँ पर हम डालेंगे ये 1 चम्मच नमक का और ये 2 चम्मच बड़े वाले नमक के और ये 2.5 चम्मच, बाकी बाद में हम चेक कर लेंगे कि हमें कितने नमक की और ज़रूरत है। तो अब इनको दही के बिल्कुल मिक्स होने तक, भुनने तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे।
लीजिए जी, ये हमने दही भी फेंट गया है, बिल्कुल सही भुन चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें एक अदद चिली फ्लेक्स, ये कुटी हुई धड़ा मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। और साथ ही साथ में डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच सौंफ का। बहुत ही लाजवाब खुशबू, जायका और लज्जत के लिए सौंफ को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम मिलते हैं इसको अच्छी तरह, जब तक ग्रेवी अपना घी ना छोड़ दे उस वक्त हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो लीजिए, हमारी देगी बिरयानी का जो ग्रेवी मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा घी छोड़ दिया है ग्रेवी ने, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस नज़र आ रही है। अभी से मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तो ये बनाते हैं और खाते हैं तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो चावल थे और इसमें हमने 1.5 किलो जो है वो पानी को शामिल कर देना है। तो लीजिए जी, 1.5 किलो पानी को शामिल करने के बाद हम जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें चावल शामिल करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो देखते हैं कि आगे हमने क्या करना। तो लीजिए, पानी को अच्छा खासा उबाल आ गया है, चूल्हा हमने थोड़ा सा ठंडा कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो 1 किलो चावल है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह हम हिला लेंगे और इसको उबाल आने तक हम इसको ढाँप देंगे अच्छी तरह। देखते हैं जी, ये माशाल्लाह पानी को उबाल आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 अदद हरी मिर्चें थी, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया, इनको डाल देंगे। और हमारे पास ये पुदीना है, यहाँ पर इसको बहुत ही प्यार से इस पुदीने को डाल देंगे और ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया जो है कटा हुआ उसको शामिल कर देंगे। तो इन सब को शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हिलाएंगे और इसके चावलों के 3 कनी आने तक इंतज़ार करते हैं। तो लीजिए जी, चावल अब हम चेक करते हैं कि दम पे आए हैं कि नहीं। तो ये चावल उठाएंगे और अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें, जो चावल हैं हमारे 1 कनी पे आ चुके हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। लेकिन 5 मिनट के बाद हम दम उठाएंगे और क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अब इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे। ये जैसा कि हमने कहा था कि 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे। ये देखेंगे 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा दिया है और अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे, हमने जर्दा रंग ले लिया है, इसको जर्दा रंग को इसमें शामिल कर देंगे। ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जर्दा रंग को शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा दम दे देंगे 10 से 12 मिनट तक। तो लीजिए, 15 मिनट हो चुके हैं मुकम्मल। तो हम दम को उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत बिरयानी जो हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको बड़े आराम के साथ हम पलटेंगे। माशाल्लाह देखेंगे कैसे खिले खिले चावल और खिले खिले चावल बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। तो ये बिरयानी बहुत ही आला बन चुकी है। तो इसको अब हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हम अपनी प्यारी सी बिरयानी, माशाल्लाह देखें जी, बिल्कुल अकेला अकेला कलियों की तरह खिलता हुआ चावलों के दाने, बिल्कुल बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही उल्फत से जो कि हमने ये बिरयानी तैयार की है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही आला किस्म की बिरयानी है। इसको देगी बिरयानी कहते हैं, जो कि होटलों वाले या बावर्ची हज़रात जो होते हैं वो इसको पकाते हैं शादी और ब्याहों में। तो ये देखें जी, माशाल्लाह यहाँ पर खूबसूरत बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम खाएंगे, मज़े मज़े के साथ इंजॉय करेंगे। तो आपको अगर ये मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए